क्लास 12th मैथ्स चैप्टर मैट्रिसेस। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने जो मैट्रिसेस है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो अब देखें इस दूसरी वीडियो में पहला क्वेश्चन है ये, इफ़ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखा है 2 4 3 6 5 7, देन राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्स A1 2 A21 A2 3 की वैल्यू बताएं। तो देखें आंसर हमसे पूछा है ऑर्डर बताओ मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का इज, देखें इसके अंदर जो मैट्रिक्स हमें दे रखा है ए, इसके अंदर 2 रो हैं और 3 इसके अंदर कॉलम हैं। जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो रो और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम कॉलम कहते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर का है? 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ये 2 × 3 ऑर्डर का है, इज 2 × 3 ऑर्डर का हो गया। अब हमें A12 की वैल्यू बतानी है। तो A12 मीन्स पहली रो में ही हमें बताना है। और दूसरा कॉलम, ये पहली रो है और उसमें पहली रो में दूसरा कॉलम कौन सा है? 1 2 दूसरा कॉलम है। तो A12 जो आया यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर हमें वैल्यू बतानी है A21 की। A21 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर दूसरी रो में चलेंगे, पहली और दूसरी रो का पहला कॉलम, पहली दूसरी रो और पहले कॉलम में, और उसकी वैल्यू है 6। ये A11 होता है, ये A12, ये A3, A21, A22, A23 ऐसे होता है। अगले वाला जो वैल्यू पूछिए हमसे पूछिए A23 की। तो A23 कौन सा होगा? दूसरी रो में तीसरा कॉलम, ये इज इक्वल टू 7। अब देखें ये है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ एंड B इज इक्वल टू BIJ आर इक्वल होते हैं इफ दे आर इन सेम ऑर्डर एंड ईच एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू द करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B, दैट इज AIJ इज इक्वल टू BIJ के बराबर होता है। 2 मैट्रिक्स जो है इक्वल होते हैं यदि दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर के हों और उनके करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम हो। तो यहाँ पर 2 मैट्रिक्स हमें इक्वल करके हमें दे रखे हैं यहाँ पर। तो अब हमें इनका आंसर बताना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो आप पहले में देखें यहाँ पर पहले मैट्रिक्स में 2 लिखा है और यहाँ पर पहले मैट्रिक्स में यहाँ पर जो है 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, यहाँ पर x है और यहाँ पर 1 है। तो x इज इक्वल टू 1 आएगा जब हम इनको कंपेयर करेंगे तब। तो आप दूसरे रो में चलें, हम दूसरी रो में यहाँ पर y है, यहाँ पर 4 है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं इसलिए y इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ये 3 है, यहाँ पर z है, तो इसलिए z इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड हो गई। अब ऐसे ही देखें ये तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ x + y और 5 3x इज इक्वल टू 7 5 z 4, ये 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z की वैल्यू यहाँ पर भी बतानी है। तो इसके आंसर पे भी हम ऐसा ही करेंगे। आंसर में देखें यहाँ पर जो पहला यहाँ पर एलिमेंट है A11 है और वहाँ पर A11 की वैल्यू है यहाँ पर x + y और उधर जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो है 7, यानी x + y इज इक्वल टू आ गया 7। फिर आगे देखें हम उसमें यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये z है, इसका मतलब z इज इक्वल टू 3 के इक्वल है। अब यहाँ पर ये x है और यहाँ पर ये 4 है, ये करस्पॉन्डिंग है जो एलिमेंट है x का यहाँ पर 4 है, तो x इज इक्वल टू ये 4 आ गया। z की वैल्यू मालूम चल गई, x की वैल्यू मालूम चल गई, y की वैल्यू नहीं पता अभी। तो हम x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y की निकल जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 + y इज इक्वल टू 7, यानी y इज इक्वल टू 7 - के 4, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ये आंसर आ जाएंगे। देखो अब चौथा क्वेश्चन है, इफ़ ये मैट्रिक्स इसके इक्वल दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें आंसर 4, तो ये लिखा है A - B इज इक्वल टू, इसका करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1, ये लिख देंगे। दूसरा यहाँ पर है 2A + C
इसका क्रॉसपेंडिंग वैल्यू है वो 5 है, वो 5 लिख दी। और ये है 2a माइनस बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 0। और ये है 3c प्लस डी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 13। ये इनको इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 डाल लेते हैं और इनको सोल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को सोल्व करें। इसमें ए और बी है दोनों के अंदर। a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और ये आएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इनको सोल्व करें तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो गया, तो ये माइनस a ये कट जाएंगे, b से b इज इक्वल टू -1 आएगा, माइनस से माइनस कट गया तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखें आगे, a इज इक्वल टू 1 आया। a की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर दें पहली इक्वेशन के अंदर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम लिखेंगे a की वैल्यू 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, माइनस बी इज इक्वल टू -1 और -1, यानी माइनस बी इज इक्वल टू आ गया -2, माइनस से माइनस कट गया, b इज इक्वल टू आ गया 2। b की वैल्यू 2 पता लग गई है और a की वैल्यू पता लग गई है। अब सेकंड इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में उस इक्वेशन लिखी है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 हमें मालूम हो चुकी है, वो a की वैल्यू हमने रख दी। तो ये c इज इक्वल टू आएगा 5 माइनस के 2, यानी c इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब d की वैल्यू और फाइंड करनी है। d की है इस इक्वेशन में, d है फोर्थ में, तो उसको लिखें 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 है। c की वैल्यू 3 आई है, यहाँ पर 3 वैल्यू रखी हमने, प्लस d इज इक्वल टू 13। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, d इज इक्वल टू आ जाएगा 4। इस तरह से इनके आंसर ये निकल गए।